सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण। हमारी नदी को बचाओ, हमें बाढ़ से बचाओ, हमारी को बचाओ, बाढ़ से बचाओ, हमारी नदी को बचाओ, बाढ़ से बचाओ। हमारी नदी को सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग। टांगरी नदी के रास्ते को अवैध तरीके से मलबा डालकर रोका जा रहा है। हम लोग गए थे एक्शन सिंचाई विभाग के पास, वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिला है कोरा। चाहे हमारे को यहाँ पे सड़क पे धरने देने पड़ जाए, रास्ते जाम करने पड़ जाए, हम अपने बचाव के लिए, इन गरीबों के बचाव के लिए सब कुछ करें। आज से ठीक 1 वर्ष 1 महीने पहले अंबाला की जनता ने बाढ़ का ऐसा दंश झेला था जिसको अभी तक कोई भुला नहीं पाया। और अब फिर बरसाती सीजन शुरू होने वाला है। जैसे जैसे मानसून का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों को अब डर सताने लगा है। इस बार भी पिछले वर्ष की तरह उन्हें बाढ़ की मार झेलनी ना पड़ जाए, इसी बात को लेकर आज सुबह सुबह अंबाला छावनी के टांगरी इलाके में आसपास के लोग इकट्ठे हुए और वहां पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर जमकर बरसे। साथ ही मांग करते हुए कहा कि 1 साल बीत गया है लेकिन अभी तक ना तो टांगरी में बांध बनवाने का काम किया गया और नदी में अवैध तरीके से मलबा डालकर नदी को रोका जा रहा है। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि टांगरी नदी को चौड़ा करने और बांध बनवाने का सिंचाई विभाग ने टेंडर जरूर दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है और मानसून नजदीक है। अब तो डर ये सताने लगा है कि मानसून में फिर से पिछली बार की तरह बाढ़ की मार न झेलनी पड़ जाए। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन अगर इस बार समस्या का समाधान नहीं करता है तो धरने पर बैठेंगे या फिर रास्ता जाम करेंगे। ये टांगरी नदी है और इस टांगरी नदी के रास्ते को अवैध तरीके से मलबा डालकर रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं टांगरी पुल से अगर आप चलेंगे और आधा पुल तकरीबन इन्होंने मिट्टी मलबा कम से कम 8 से 10 फुट मलबा घेर के ये सारा पानी नदी के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे कि कल को अगर ये नदी साइलेंट आती है, कोई आवाज़ नहीं है इस पानी की, और ये अगर पानी आ गया, क्योंकि बरसाती नाला है, ये बरसाती नदी है, इसमें पानी का कोई अंदाज़ा नहीं होता कितना आ जाए, और एक बार अगर आ गया तो हम सारे चंदपुरा से लेके पूजा विहार, आज़ाद नगर, ये सारी जो इधर टांगरी कॉलोनी है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस टांगरी कॉलोनी को ही पड़ेगा, क्योंकि ये पानी जो है यहाँ से जब इसको जोर पड़ेगा तो ये इनके घरों को ही तोड़ेगा। तो इसलिए और ये इसीलिए मैं आज हम सभी जो यहाँ के नागरिक इकट्ठे हुए हैं, हम 3 लोग मिलके हम लोग गए थे एक्शन सिंचाई विभाग के पास, वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिला है कोरा। तो हम लोग को यही डर है कि हम लोग सभी फिर पिछली बार की तरह कहीं फिर दोबारा बाढ़ की चपेट में ना आ जाएं। यहाँ पे जो प्रधान में एक नवी पुलिया बन रही है, मैं उसको देखने गया था, तो उसके बाद हमारे को ये पता लगा कि पुलिया के जो नदी के बिल्कुल बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ा बांध बना दिया जिसमें से पानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता। और दूसरी बात आप ये देख रहे हो कि ये टांगरी के अंदर जो ये बिल्डिंगें बन गई हैं, ये 4 इन्होंने कुंड जो बंद कर दिए हैं, इसके कारण जो ये पानी का बहाव बहुत कम हो गया यहाँ पे। तो हम तो प्रशासन से आपके थ्रू यही बेनती करते हैं कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए और जो ये यहाँ पे अवैध कब्जे हैं जितने भी, वो सारे इसको तोड़ के नदी का रास्ता बिल्कुल चौड़ा किया जाए, ताकि जैसे पहले नदी पहले भी आती रही, नदी ये नहीं कि पहली बार आ रही है, नदी यहाँ पे पहले भी आती रही, मगर जो इतना ज़्यादा ये कब्जे हुआ यहाँ पे, इसके कारण जो लोगों को नुकसान आपने देखा होगा पिछली बारी कि यहाँ पे टांगरी में क्या पूजा बिहार के हर जगह किश्तियाँ चल गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसी नौबत ना आए और नदी को बिल्कुल चौड़ा करके यहाँ पे पक्का बांध बनाया जाए, कंक्रीट का बांध, जैसे इन्होंने मंजूर कराया, कह रहे 26 करोड़ रुपये इसका आया है। तो हम तो वही कहते हैं कि लगाओ, 1 साल हो गया इस बात को इंतजार करते, कम से कम गहरी तो करनी शुरू करो ना। अरे इसका यहाँ से खनन नहीं निकल रहा बिल्कुल भी। अगर नदी में से यहाँ से रेत निकलेगी तो नेचुरल रेत अपने आप ही डूंगी हो जाएगी, तो बरसात का पानी कभी नुकसान नहीं करेगा। तो जितने भी यहाँ पे प्रशासन है, मैं उनसे यही आपके थ्रू बेनती करता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर गौर किया जाए, क्योंकि अब बरसातें बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं और इस बार जो अनुमान है कि बरसातें पिछली बार से बहुत ज़्यादा आएंगी। तो पब्लिक के नुकसान को बचाने के लिए, गरीबों के नुकसान को बचाने के लिए प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ से अवैध कब्जे हटाए जाएँ और नदी को छोड़ा जाए। सर, अगला कदम हमारा होगा, हमारे साथ इतनी बड़ी पब्लिक जुड़ी है, चाहे हमारे को यहाँ पे सड़क पर
धरना देने पड़ जाए, रास्ते जाम करने पड़ जाए, हम अपने बचाव के लिए, इन गरीबों के बचाव के लिए सब कुछ करेंगे।